जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल विरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और विशेषकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। फिर बोली, हे मंथरा, मैंने तुझे शिक्षा के लिए ही यह बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। मंगलदायक शुभ दिन तो वही होगा जब श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की रीति ही है। यदि सचमुच कल श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख लिया है। यदि विधाता कृपा करके जन्म दें तो रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे दुख क्यों? तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच बता, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। मंथरा बोली, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने से पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। मेरा कपाल अभागा और फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें कहते हैं वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी ही कहा करूंगी, नहीं तो सदा चुप ही रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। जो बोया वही काटती हूँ, और जो दिया वही प्राप्त करती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? क्या अब मैं दासी से रानी हो जाऊंगी? हमारा स्वभाव ही जलाने योग्य है। क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ कहा था। किंतु देवी, हमसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा करें। अस्थिर मति स्त्री और देवताओं के वशीभूत होने के कारण कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने मंथरा को बैरी नहीं अपितु अपनी सुहृद मानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उसे आदर के साथ पूछने लगी, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई। होनहार के अनुसार बुद्धि भी फिर गई और दासी अपना दाव लगाकर प्रसन्न हो गई। तुम पूछती हो, परंतु मुझे कहते डर लगता है, क्योंकि तुम पहले ही मुझे घर फोड़ी कहती हो। अनेक प्रकार से छल गढ़कर तथा विश्वास जमाकर तब अयोध्या की शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, यह बात एकदम सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, अब वे दिन बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जाल के वही सूर्य कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी बाण लगाकर उसे सुरक्षित कर लो। तुम अपने सुहाग के बल पर कुछ भी विचार नहीं करती। राजा को अपने वश में समझती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आप छल कपट जानती नहीं। परंतु राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने अवसर प्राप्त कर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसे आप कौशल्या की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि सब सौतें
तो मेरी तरह राजा की सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्व करती है, इसलिए कौशल्या को तुम खटक रही हो, किंतु वह चतुर है, इसलिए उसके हृदय का कपट भाव जाना नहीं जा सकता। वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत स्वभाव के कारण उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने प्रपंच रचकर तथा राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह रघुकुल की रीति के अनुसार उचित ही है। यह बात सभी को अच्छी भी लगती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु भविष्य का विचार कर मुझे डर लगता है। देव उलटकर इसका फल कौशल्या को ही दे। इस प्रकार कुटिलतापूर्ण करोड़ों बातें गढ़कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया तथा सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार कही कि उसका विरोध बढ़े। होनहारवश कैकई के मन में भी विश्वास हो गया। फिर रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी तो मंथरा बोली, क्या पूछती हो? तुम अब भी नहीं समझी? अपने भले बुरे को तो पशु भी समझ लेते हैं। सामान सजते पूरा पखवाड़ा बीत गया और तुम्हें आज मैंने यह समझा दिया है। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ झूठ कहूँ तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। यह बात मैं लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे रानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो जाओगी। तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, अन्यथा पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी तो ही घर में रह सकोगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। कद्रु ने विंता को दुख दिया था और कौशल्या तुम्हें देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहायक बनेंगे। मंथरा की कटुवाणी सुनते ही कैकई डरकर सूख गई, कुछ बोल न सकी। उसका शरीर पसीने से नहा गया और वह केले की भांति कांपने लगी। तब मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली कि कहीं भविष्य जानकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए और सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट भरी करोड़ों कहानियां सुनाकर उसने रानी को समझाया कि धैर्य धारण करो। कैकई का भाग्य पलट गया और उसे कुचाल ही भली लगने लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकई बोली, मंथरा सुन, तेरी ही बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। मैं रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी, क्या करूँ? मैं तो स्वभाव से सरल हूँ। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी ओर से तो मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप के कारण विधाता ने मुझे यह असह्य दुख दिया। मैं भले ही नैहर जाकर जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसे शत्रु के वश में रखकर जीवित रखता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही ठीक है। इस प्रकार रानी ने अनेक दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर मंथरा बोली, तुम अपने मन में दुख मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम स्वरूप फल भी पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमति सुनी है, तब से मुझे तो न दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने मुझे गणना करके यह बात बताई कि भरत ही राजा बनेंगे। हे भामिनी, तुम एक उपाय करो तो बताऊं। राजा तो तुम्हारे वश में ही हैं। कैकई बोली, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने लाभ के लिए उसे क्यों न मानूंगी। तब कुबड़ी ने
कैकई को अनेक प्रकार से अपने अनुकूल बनाकर कपट रूपी छुरी की धार को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेज किया। रानी कैकई आने वाले दुख को कैसे न देखती। बलि का पशु हरी हरी घास चरते हुए यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल थी, पर परिणाम में भयावह थी, मानो वह शहद में जहर मिला रही हो। दासी बोली, हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी, वह याद है कि नहीं? राजा के पास तुम्हारे 2 वचन तुम्हारी धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। एक वचन में भरत के लिए राज मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास मांगो, और इस प्रकार अपनी सौतन का सारा आनंद छीन लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन टल न सके। आज की रात बीत जाने पर सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को प्राणों से भी प्रिय समझना। पापिनी मंथरा ने घात लगाकर कहा, अब तुम कोप भवन में जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा की बातों में न आना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।